नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपको हैरान कर देगा और आपके दिल को छू लेगा। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें दुनिया भर की माओं की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराएगा। ये मां न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मां एक ऐसा शब्द जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। मां की ममता, उसका त्याग और उसकी देखभाल किसी भी सीमा में नहीं बंधी होती। हर मां अपने आप में अनोखी होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी माओं की जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि मां की ममता की कोई सीमा नहीं होती। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे अनोखी और असामान्य माओं के बारे में। ये माएं अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। हर कहानी अपने आप में एक मिसाल है, एक सबक है और एक प्रेरणा है। इन माओं की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची ममता क्या होती है और कैसे एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर और मिलते हैं उन माओं से जिन्होंने अपनी ममता की नई परिभाषा लिखी है। ये कहानियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि मां की ममता की कोई सीमा नहीं होती। साल 2009 एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना थी नादिया सुलेमान के 8 बच्चों के जन्म की। कैलिफोर्निया में रहने वाली नादिया सुलेमान ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया। यह एक असाधारण घटना थी जिसने चिकित्सा जगत और आम जनता दोनों को चौंका दिया। जी हां, आपने सही सुना, 8 बच्चे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। नादिया पहले से ही 6 बच्चों की मां थी और उन्होंने IVF तकनीक की मदद से एक बार फिर मां बनने का फैसला किया था। लेकिन इस बार उनका यह फैसला एक अनोखी कहानी बन गया। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नादिया ने सोचा था कि वह 1 या 2 बच्चों की मां बनेंगी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि नादिया के गर्भ में 8 बच्चे पल रहे हैं। यह सुनकर नादिया और उनके परिवार के होश उड़ गए। यह खबर सुनकर नादिया और उनका परिवार हैरान रह गया। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। नादिया के लिए यह सफर आसान नहीं था। गर्भावस्था के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 8 बच्चों की देखभाल करना किसी चुनौती से कम नहीं था। नादिया ने अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें अष्टलिंग मां के नाम से मशहूर कर दिया। जंगल की दुनिया में हाथी मां और उनके बच्चों के बीच का रिश्ता बेहद खास होता है। यह रिश्ता केवल मां और बच्चे के बीच का नहीं होता, बल्कि पूरे झुंड के साथ भी होता है। हाथी समाज में हर सदस्य एक दूसरे की देखभाल करता है और मिलकर रहते हैं। एक हाथी बच्चे को जन्म देने के बाद मां हाथी अपने बच्चे की पूरी देखभाल करती है। जन्म के तुरंत बाद मां अपने बच्चे को अपने पैरों से सहारा देती है ताकि वह खड़ा हो सके। यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे चलना सिखाती है और उसे अपने साथ हर जगह ले जाती है। हाथी के बच्चे को चलना सिखाने में मां का धैर्य और प्यार साफ झलकता है और उसे जंगल के खतरों से बचाती है। जंगल में कई शिकारी होते हैं, लेकिन मां हाथी अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखती है। वह अपने विशाल शरीर और ताकत का उपयोग करके अपने बच्चे की रक्षा करती है। हाथी मां अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है और इस दौरान वह उसे पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। यह समय बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे 6 साल तक अपने साथ रखती है। इस समय के दौरान मां हाथी अपने बच्चे को जंगल के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन मां का प्यार और समर्पण इसे संभव बनाता है। इस दौरान वो अपने बच्चे को वो सब कुछ सिखाती है जो उसे जंगल में जीवित रहने के लिए जानना जरूरी होता है, जैसे कि भोजन की तलाश कैसे करनी है, पानी के स्रोत कहां होते हैं और झुंड के साथ कैसे रहना है। हाथी मां का यह प्यार और देखभाल उसके बच्चे को एक मजबूत और स्वतंत्र हाथी बनने में मदद करता है। कई बार कुछ महिलाएं दूसरों के लिए मां बनने का निस्वार्थ फैसला लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सरोगेसी की। सरोगेसी में
एक महिला किसी और दंपत्ति के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और जन्म देती है। ये फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ महिलाएं दूसरों की खुशी के लिए ये त्याग करती हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही महिला के बारे में जो कई बार सरोगेट मां बन चुकी है और जिन्होंने कई दंपत्तियों को मां बाप बनने का सुख दिया है। चैप्टर 4, सबसे उम्रदराज मां। क्या आप यकीन करेंगे कि 70 साल की उम्र में भी कोई महिला मां बन सकती है? यह कहानी है दुनिया की सबसे उम्रदराज मां की, जिन्होंने 70 साल की उम्र में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ा दी थी। कुछ लोगों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन इस मां ने अपने बच्चे की परवरिश पूरी ममता और प्यार से की। चैप्टर 5, मां बनने की उम्र क्या होती है? दुनिया में एक ऐसी भी घटना घटी है जहां एक 5 साल की बच्ची मां बन गई। जी हां, आपने सही सुना, 5 साल। यह घटना अपने आप में एक मेडिकल रहस्य थी। डॉक्टर्स ने बताया कि यह बच्ची एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण वो इतनी कम उम्र में ही मां बन गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चैप्टर 6, जुड़वा बच्चों की मां। एक या दो नहीं, बल्कि कई बार जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली मां की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली होती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही मां के बारे में जिन्होंने कई बार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनके घर में हर तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। उनके लिए इतने सारे बच्चों की परवरिश करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन वो अपनी सारी मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए करती है। चैप्टर 7, जानवरों की मां। कुछ माएं होती हैं जो सिर्फ अपने बच्चों से ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों से भी उतना ही प्यार करती है। ऐसी ही एक मां है जिन्होंने अपना घर बेसहारा जानवरों के लिए खोल दिया है। उन्होंने सैकड़ों जानवरों को गोद लिया है और उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करती है। उनका ये नेक काम वाकई काबिले तारीफ है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक महिला के 69 बच्चे हो सकते हैं? ये कहानी है दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चों वाली मां की, जिन्होंने 27 बार बच्चे को जन्म दिया। उनके 16 बार जुड़वा बच्चे हुए, 7 बार 3-3 बच्चे हुए और 4 बार 4-4 बच्चे हुए। उनकी कहानी वाकई अविश्वसनीय है। जंगल की दुनिया में हर जीव अपने बच्चों की परवरिश अपने ही अंदाज में करता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी अनोखी मां के बारे में जो अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लाद कर घूमती है। ये मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनके बच्चों को उनकी पीठ पर चिपके हुए देखना वाकई अद्भुत होता है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे में कुछ माएं ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों की परवरिश में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही मां के बारे में जो अपने बच्चों को पढ़ाने, खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग अलग ऐप्स और गैजेट्स का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे अनोखी और असामान्य मांओं की कहानियां। हर कहानी अपने आप में एक मिसाल है, एक सबक है और एक प्रेरणा है। मां बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। हर मां अपने आप में अनोखी होती है और अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए। नमस्कार।